नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल 10 द टर्निंग पॉइंट क्लासेज में। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। हम इसको अभी सोल्व करते हैं। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। केस नंबर फर्स्ट, मानना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई एक ये है जो वो धनात्मक पूर्णांक से हमने मान लिया है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। a बराबर 3q, a को इसके बराबर रखेंगे और इसके बराबर रखेंगे, दोनों तरफ है वर्ग करने पर a² बराबर 3q², a² बराबर 9q², तीन इसमें से बाहर निकालेंगे 3q²। इसको पूरे को हमें m मानना होगा 3m। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां m बराबर 3q²। केस नंबर सेकंड, a बराबर a का मान हम इसके बराबर रखेंगे, a को 3q + 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 3q² वर्ग, जैसे यहाँ पे देखिए आप a + b की होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b की होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। इन दोनों फॉर्मूलों का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। इसमें हम फॉर्मूला यह लगा रहे हैं, a की स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3q की स्क्वायर + b की स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 की स्क्वायर + 2ab, 2 × a यहाँ पे 3q × b यहाँ पे 1, 9q² + 1 + 2 × 3 = 6, 6 एकम 6, 6q, 9q² + 6q। इसको आप इधर ले आइए, यहाँ लिखिए, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे लेके आना है। इन दोनों में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे 3q² + 3 दूनी 2q + 1। इसको पूरे को आप यहाँ पे m मान लीजिए 3m + 1। इक्वेशन नंबर सेकंड, जहाँ 3q + 1 2q बराबर m। आगे यहाँ पे केस नंबर थर्ड, a को आप हम यहाँ पे 3q + 2 के बराबर रखेंगे, 3q + 2, दोनों तरफ है वर्ग करने पर 3q + 2 की होल स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ पे इसका यूज करेंगे हम, a की स्क्वायर 3q², b की स्क्वायर 2 की स्क्वायर + 2ab,
9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यू। 12 क्यू को आप यहाँ पे 9 क्यू के पास में ले आइए प्लस 4। इनमें से आप 3 को कॉमन निकाल लीजिए। 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। अब 4 है यहाँ पे हमें चाहिए, एक चाहिए। क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है 3m या 3m प्लस 1। ये सिद्ध करना है यहाँ पे 3m प्लस 1 एक बार तो आ गया, एक बार वो लेके आना है। तो 3 यहाँ पे अंदर रख लेंगे प्लस से 1 बार। 3 इसको पूरे को मान लेंगे यहाँ पे प्लस से 1। इक्वेशन नंबर 3 जहाँ m इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 3। अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। जहाँ m एक पूर्णांक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 के रूप का होता है, जहाँ क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका आंसर हमें दर्शाना है 9m प्लस 1 9m प्लस 2 किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इनके रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिन 40 12 एक बार चाले गंदे कोई बैठ तो विन तो कभी कोई कंडीशन चल रही नहीं। तो दोस्तों हम अभी क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे 9m प्लस 1 9m प्लस 2 कोई भी धनात्मक पूर्णांक इनके रूप का होता है। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का होता है।
एक मिनट, यहाँ पे एम ना लेके एम तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्यों ले लेते हैं। 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2 के रूप का होता है, जहां क्यों एक पूर्णांक है। इसमें यहाँ पे 3 चरण बनेंगे। चरण नंबर है फर्स्ट, ए बराबर 3 क्यू। इन सभी को हम ए के बराबर रखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो दोनों तरफ घन करने पर ए की क्यूब 3 क्यू की क्यूब, ए की क्यूब ए की क्यूब, तीनों की क्यूब होते हैं यहाँ पे 27, क्यू की क्यूब होगी। यहाँ पे 27 हमें चाहिए, यहाँ पे 9 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, 9 अंदर बचेंगे 3 और क्यू की क्यूब, 9 या 27, क्यू की क्यूब वापस यही आ जाएगा। ए की क्यूब 9, इसको पूरे को हम m मान लेंगे, 9m। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां m बराबर 3 क्यू की क्यूब। चरण नंबर सेकंड, a बराबर 3 क्यू प्लस 1। अब की बार है 3 क्यू प्लस 1 को a के बराबर इक्वल लेके चलेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर a की क्यूब 3 क्यू प्लस 1 की क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी की होल क्यूब। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये यहाँ पे फॉर्मूला हम काम में लेंगे अभी। a की क्यूब 3 क्यू की क्यूब, यहाँ पे a की क्यूब 3 क्यू की क्यूब, 1 की क्यूब प्लस 3a 3 क्यू ए की यहाँ पे क्या है स्क्वायर, 3 क्यू की स्क्वायर इंटू b का मान यहाँ पे 1 प्लस 3 a का मान यहाँ पे 3 क्यू इंटू ए की b की स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे, 3 क्यू की क्यूब यहाँ पे 27 क्यू की क्यूब प्लस ए की क्यूब 1 हो गई, प्लस 3 की क्यूब यहाँ पे 3 की स्क्वायर 9 क्यू की स्क्वायर, 1 से गुणा करने पर वही संख्या वापस आ जाएगी। 3 गुणा 3 9 क्यू, 1 की स्क्वायर 1 होगी, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 की क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस 1 को यहाँ पे ना लिख कर आप लास्ट में लिख देना, 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 ए स्क्वायर। इनमें से हम 9 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे रहेगा 3 क्यू की क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। इस पूरे को हमें यहाँ पे m मान लेंगे। a की क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जहाँ m इज इक्वल टू 3 क्यू की क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ये यहाँ पे m का मान रहेगा। चरण नंबर थर्ड, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड, a बराबर 3 क्यू प्लस 2 की होल स्क्वायर होल क्यूब। इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे दोनों तरफ है घन करने पर a की क्यूब 3 क्यू प्लस 2 की क्यूब, a की क्यूब 3 क्यू की a प्लस बी की होल क्यूब। यही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, 3 क्यू की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू ए की स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस
3, ए का मान 3 क्यों और बी का मान है 2b स्क्वायर। 27 क्यों क्यूब 3 की क्यूब 27 होती है, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 3 की स्क्वायर 9, 9 क्यों स्क्वायर प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 6 प्लस 3 तिया 9 क्यों प्लस से गुणा 2 की स्क्वायर 4, 27 क्यों की क्यूब प्लस इसको लास्ट में लिख देना 9 छक्के 54 क्यों स्क्वायर प्लस 36 से क्यों प्लस से 4। यहाँ पे क्यूब है, ये यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 की क्यूब है 8 होती है। इनमें से हम 9 बाहर निकाल लेंगे, 3 क्यों की क्यूब प्लस इसमें से बाहर निकालेंगे 6 क्यों स्क्वायर, 9 6 54 होते हैं इसलिए 6 क्यों स्क्वायर प्लस से 4 क्यों प्लस से 8। इसको 9 और इस पूरे को हमें यहाँ पे m मान लेंगे प्लस से 8। इक्वेशन नंबर 3 जहाँ m इज इक्वल टू 3 क्यों की क्यूब प्लस 6 क्यों स्क्वायर प्लस से 4 क्यों होगा। समीकरण अतः समीकरण 1 2 समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, यहाँ पे 8 है, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे सिद्ध हो चुका है। दोस्तों हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पूरे कर लिए हैं। अब 1.1 के एग्जाम्पल है वो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 4052 और 12576 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन दैट दिया है 4052 और 12576 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ज्ञात करके। इसमें चरण बनेंगे। चरण नंबर फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी ए बराबर बीक्यू प्लस आर, जहाँ आर बी से हमेशा छोटा होता है और आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। चरण नंबर फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे बड़ा मान है 12576 और छोटा मान है 4052, तो ए का मान यह होगा और बी का मान ये है। 12576 व 4052 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 12576 बराबर 4052, 4 के 12 हो गए, 4 के 12 हो गए, लेकिन 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे 12 ही है, तो हमें 12,000 रखेंगे और 77 रहेंगे हमारे पास से 420। यहाँ पे हमारे पास आर का मान 0 नहीं प्राप्त हुआ है, तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से प्रयोग करेंगे। चरण नंबर सेकेंड 4052 और 420 पर 4052 व 420 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 4052 इज इक्वल टू 420 गुणा 400 है तो 400 पूरे 4000 हो जाएंगे 10 बार, तो और आगे 20 है तो 20 पूरा नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे 9 बार ही लेंगे प्लस 272।
यहाँ पे हमारे पास आर का मान शून्य नहीं प्राप्त हुआ तो हमें 420 और 272 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। चरण नंबर 4, 420 व 272 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 420 बराबर 272 इंटू 272 है तो एक बार ही भाग जाएगा, प्लस यहाँ पे 148 से सेंस रहेंगे। 148 शून्य, आर का मान शून्य नहीं है तो 272 और 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। चरण नंबर 5, 272 व 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 272 बराबर 148 इंटू 1 प्लस 124। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे 124 आर का मान शून्य नहीं है, 124 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से प्रयोग करते हैं। चरण नंबर 6, 148 व 124 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 148 बराबर 124 इंटू 1। 124 148 के पास में ही है इसलिए एक बार भाग जाएगा। यहाँ पे 24 से कैंसिल रहेंगे, प्लस 24। आर का मान फिर से शून्य नहीं है। चरण नंबर 5, इस बार 124 व 24 पर 124 व 24 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 124 बराबर 24 इंटू 5 प्लस 120 होते हैं तो यहाँ पे सेंस पल 4। यहाँ पे 4, आर का मान 4 आ गया। फिर से हमें चरण नंबर 6 मैं यहाँ पे आगे पुट कर देता हूँ। चरण नंबर 6, 24 व 4 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 24 बराबर 4 इंटू 6 प्लस 0, 6 चौके 24। तो यहाँ पे आर का मान है शून्य प्राप्त होता है। यहाँ आर का मान है शून्य प्राप्त होता है, अतः HCF बी का मान HCF होगा, HCF 4 होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। मैं इसे साफ कर लेता हूँ। आगे का क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यों के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यों प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ क्यों पूर्णांक है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं करना है।
आपने अभी तक के बाकी वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, 2, 3 और 4, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकती हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिए। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यों के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यों 1+1 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। हमें दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक समधनात्मक पूर्णांक 2 क्यों के रूप का होता है। समधनात्मक पूर्णांक 2 क्यों के रूप का होता है और विषम धनात्मक पूर्णांक 2 क्यों +1 के रूप का होता है, यह हमें सिद्ध करना है। आंसर करते हैं इसका। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर है 2। b का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है, b बराबर है 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी है a बराबर है b क्यू प्लस r, जहां r b से छोटा होता है और 0 के बराबर होता है या 0 से हमेशा बड़ा होता है। हम यहाँ पे b का मान पुट कर देते हैं। b का मान 2 क्यू प्लस r, जहाँ r 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। जब r बराबर है, हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर रहे हैं। पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, लेकिन 2 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 2 शामिल नहीं है इसके अंदर। तब r बराबर 0, तब a बराबर 2 क्यू प्लस 0, 2 क्यू, a बराबर 2 क्यू। चूंकि 2 क्यू 2 से भाज्य है, इसलिए 2 क्यों एक समधनात्मक पूर्णांक है। दो क्यों की जगह आप कोई भी संख्या रख दीजिए, 2 से भाज्य ही होगा, इसलिए यह एक समधनात्मक पूर्णांक है। जब r बराबर 1 हो, तब a बराबर 2 क्यों प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2। 2 क्यों प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, तो यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। 2 क्यों प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि कोई भी समधनात्मक पूर्णांक 2 क्यों तथा विषम धनात्मक पूर्णांक 2 क्यों प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम एग्जाम्पल नंबर अभी 3 देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ये दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ क्यों एक पूर्णांक है। हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 4। अब प्रदर्शित करना है हमें 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप का होता है। विषम धनात्मक पूर्णांक 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप का होता है।
माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4 दिया हुआ है हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। हम यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बराबर 4q प्लस आर, जहाँ 4 से आर छोटा होगा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे 4 इसमें शामिल नहीं है तो 3 तक हम मान पुट करेंगे आर का। जब आर बराबर 3 हो तब 3 नहीं, हम यहाँ पे 0। जब आर बराबर 0 हो तब ए बराबर है 4q प्लस 0, 4q ए बराबर है 4q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 4q 2 से भाज्य है, इसलिए 4q एक समधनात्मक पूर्णांक है। चार क्यों 2 से भाज्य है, इसलिए 4q एक समधनात्मक पूर्णांक है। जब r बराबर 1 हो तब a बराबर 4q प्लस 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। सिर्फ r का मान ही आपको रखना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। 4q 4q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 4q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। आगे हमारा जब r बराबर 2 हो तब a बराबर 4q प्लस 2। इक्वेशन नंबर थर्ड। जब यहाँ पे विषम संख्या हो तो यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा और सम संख्या हो तो यह समधनात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि 4q प्लस 2 से भाज्य है, इसलिए 4q प्लस 2 एक समधनात्मक पूर्णांक है। जब r बराबर 3 हो तब a बराबर 4q प्लस 3। इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे 3 आ गया तो यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। 4q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 4q प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। अतः स्पष्ट है कि समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 पूरा होता है। उम्मीद है आप सबको एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। आगे एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 है, तब तक मैं इसे साफ कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे।
प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे ताकि ये बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मिठाई का विक्रेता है, उसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं, 130 बादाम की बर्फियां है। वो उन्हें एक निश्चित नियम के अनुसार रखना चाहता है मिठाई की परात के अंदर है कि ताकि स्थान कम घेरे। तो हमें एक ऐसी संख्या बतानी है। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एक मिठाई विक्रेता के पास काजू की बर्फियां 420, बादाम की बर्फियां 130। एक मिठाई विक्रेता के पास बादाम की बर्फियां 130 और काजू की बर्फियां 420 हमें दिया है 420 और 130। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। चरण नंबर 1 फर्स्ट 420 व 130 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30 39 390 और 30 से शेष पल रह जाएंगे। यहाँ पे 30 शेष पल रहे हैं तो और का मान 30। चरण नंबर 2 अब हम 130 और 30 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। 130 व 30 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 130 बराबर 30 प्लस में यहाँ पे इंटू 120 प्लस 10 आर का मान 10 है। चरण नंबर 3 30 व 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 130 है 30 इंटू 4 120 प्लस 10 130। 30 व 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 30 बराबर 10 इंटू 3 प्लस 0। यहाँ शेष पर शून्य प्राप्त होता है। यहाँ शेष पर शून्य प्राप्त होता है। अतः HCF 10 होगा। B का मान ही हमारे पास है HCF होगा। यहाँ पे B का मान है 10 तो HCF 10 होगा। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1 हमारी आज कंप्लीट होती है। कल हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियोज के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हर वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे।